हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो कि जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जॉब के साथ साथ टाइम निकाल सकते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स की मैम प्राइवेट जॉब के साथ साथ हम प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्ट होना है, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें, 24 आवर्स में हम कैसे टाइम मैनेज करें कि हम क्या कर सके, स्टडी के लिए टाइम निकाल सके। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी होती है, क्योंकि उन्हें भी क्या होता है, होम टाउन के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, नियर बाई होम टाउन आना होता है। तो उसके लिए भी उन्हें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना पड़ता है। अब चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों को क्या करना पड़ता है, 6 to 8 आवर्स अपनी जॉब को देना पड़ता है। 6 to 8 आवर्स का जो टाइम है, 24 आवर्स में वो किसको देना पड़ता है, जॉब को देना पड़ता है। अब आप 6 to 8 आवर्स जब आप जॉब में टाइम दे रहे हैं, तो उसके 1 घंटे पहले भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो 2 आवर्स और लगा लीजिए, आपको 1 आवर आपको ड्यूटी के बाद भी रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। तो लगभग आप टोटल 24 आवर्स का आप एस्टिमेशन लगाएं, लगभग आप 24 आवर्स का एस्टिमेशन लगाएं। तो उसमें हम कैसे अपने टाइम को निकाल सकते हैं स्टडी के लिए। तो चलो बात करते हैं कि 24 आवर्स में से अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स आपके किस में चले गए, जॉब की वजह से बिजी शेड्यूल होने में आपने जॉब को टाइम दिया है, तो 10 आवर्स आपके वहां पे चले गए। ठीक है, 1 घंटा आप आगे पीछे आपको रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए, प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए। उस 10 आवर्स के साथ साथ अगर आप एफिशिएंटली स्लीपिंग आवर्स भी निकालें, इस 10 आवर्स के साथ साथ आप एफिशिएंटली स्लीपिंग आवर्स भी निकालें, तो 6 आवर्स जो होते हैं आप स्लीपिंग के लिए दे सकते हैं। 6 आवर्स किसके लिए दे सकते हैं, आप स्लीपिंग के लिए दे सकते हैं, स्लिप के लिए दे सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन जरूरी है, विदाउट रिलैक्सेशन प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अब आपने जॉब के लिए भी टाइम निकाल लिया, स्लिप आवर्स भी निकाल लिए, तो आपके पास यहाँ पे कितने आवर्स जा चुके हैं, टोटल 24 आवर्स में से 16 आवर्स, 16 आवर्स जो है आपके जा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको 2 आवर्स जो डेली रूटीन वर्क एक्टिविटीज होती हैं, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए देना है, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको देना है। इसके अलावा आपके पास फिर भी एफिशिएंटली टाइम बचता है, कम से कम आपके पास लगभग 6 घंटे आपके पास फिर भी बचते हैं। यहाँ पे कितने आवर्स बचते हैं आपके पास, 6 आवर्स का टाइम आपके पास फिर भी बचता है। यहाँ पे उस 6 आवर्स में आप अपनी स्टडी को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, टाइम को और प्रिपरेशन कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। तो अब बात करें कि इन 6 आवर्स में हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो चलो इन 6 आवर्स में कैसे प्रिपरेशन करें जॉब के साथ, उन चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करें, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। जॉब के साथ इतना टाइम मिलना इम्पॉसिबल है। तो बात करें कि जो भी कैंडिडेट्स है, अगर आप पहले से सिलेक्टेड है गवर्नमेंट जॉब में, कोचिंग ले रखी है, तो आपके पास नोट्स होंगे, आप नोट्स का रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, सेल्फ नोट्स का इजिली समझ में आ जाते हैं अगर हमने खुद से नोट्स बनाए हैं। स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पहले से कोचिंग भी नहीं ली है, सेल्फ नोट्स भी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या करवाया जाता है, रैपिड रिविजन करवाया जाता है, रैपिड रिवीजन करवाया जाता है। तो आप कम टाइम में भी अपनी थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कम से कम 3 आवर्स जो है वो आप थ्योरी को दीजिए। 6 आवर्स में से 3 आवर्स आपको किसको देने हैं, थ्योरी को देने। 6 आवर्स में 3 आवर्स किसको देने हैं, थ्योरी को देने। तो इन 3 आवर्स जो बचे हैं आपके पास थ्योरी को देने के बाद, अब आपको इन बचे हुए 3 आवर्स में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं,
और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जो बुक्स हैं वहां से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपने रैपिड रिवीजन जो क्रैश कोर्स लिया है उसमें थ्योरी की है, साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन 6 आवर्स में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो ऐसे टेंस नहीं होना है कि जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे टाइम निकालें। तो आप 6 आवर्स का इफेक्टिवली टाइम निकाल सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी कुछ अगर आप लोगों को क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक आप प्रिपरेशन करते रहें। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एटलीस्ट आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करके जाएं, ताकि आप एग्जाम हॉल में अगर जा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे एग्जाम हॉल के अंदर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।